जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की एक्सरसाइज 1.2। इसकी पहले की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। यदि आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप उस लिंक पर जाकर उन सवालों को समझ सकते हैं। 1.2 का पहला सवाल है, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -7 है। सबसे पहले तो समझते हैं पूर्णांक और युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा और पूर्णांक मतलब होता है जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक संख्या है और साथ में जीरो भी शामिल होता है। तो हमें दो संख्याओं का एक ऐसा जोड़ा लिखना है या एक ऐसा युग्म लिखना है जिनको योग करने पर -7 आए। दूसरा सवाल है अंतर करने पर -10 आए और तीसरा है उसका योग करने पर 0 आए। तो पहले हम करते हैं अपना योग करने पर -7 आए। तो अब आप यहाँ पर देखिए, यदि आंसर माइनस है तो इस समय ये तो अंदाज लग गया कि जो भी हम दो संख्याएं लेंगे वो दोनों कैसी होगी, माइनस की। तब तो आंसर में कैसे आएगा माइनस। जैसे यहाँ पर हम एक संख्या ले लेते हैं -5 और एक ले लेते हैं -2। सवाल में कहा गया है तो उनका योग करना है। योग का मतलब होगा यहाँ पर हम साइन लगाएंगे प्लस का। अब हम तोड़ते हैं कोष्टक को, तो -5 कोष्टक तोड़ने या हटाने का मतलब होता है गुणा करना। कोष्टक हम यहाँ से हटाएंगे तो प्लस का गुणा होगा माइनस से, तो आ जाएगा माइनस। ये नियम हम आपको पहले ही बता चुके हैं। प्लस का गुणा जब माइनस से किया जाता है तो आता है माइनस। माइनस का गुणा प्लस से करने पर आता है माइनस और माइनस का गुणा माइनस से करने पर आता है प्लस। प्लस का गुणा प्लस से करने पर आता है प्लस। ये चार नियम हम आपको पिछली वीडियो में भी बता चुके हैं। तो यहाँ पर प्लस का गुणा माइनस से किया तो आ जाएगा माइनस और 2 आ जाएगा कोष्टक के बाहर। अब 5 और 2 ये दोनों लिखे हैं माइनस में। जब भी दो संख्या माइनस में लिखी होती है तो उनको हमेशा जोड़ा जाता है। 5 और 2 को जोड़ा तो आएगा 7। और जब दो संख्या माइनस में हो तो आंसर में भी माइनस रहेगा। ये दोनों संख्या क्या की है, माइनस की, तो जो आंसर आएगा वो भी आएगा हमारा माइनस में। तो हमें क्या चाहिए था, योग। -7 है तो हमने -5 और -2 का योग किया तो आंसर मिल गया हमें -7। तो ये हो गया हमारा ए नंबर का सवाल। अब बी नंबर का सवाल है, हमें दो ऐसी संख्याएं लिखनी है जिनका अंतर आए -10। अंतर कितना आना चाहिए, -10। तो हम दो ऐसी संख्याएं लेंगे जिनको घटाने पर, अंतर का मतलब क्या होता है घटाना, घटाने पर कितना आए -10। तो वो दो संख्याएं उसमें पहली लेते हैं -2, तो दूसरी संख्या लेंगे हम 8 प्लस का 8। इन दोनों का क्या करना है, घटाना, क्योंकि अंतर का मतलब होता है घटाना। तो यहाँ लगाएंगे माइनस का साइन। अब कोष्टक के अंदर 8 है प्लस का। जब किसी संख्या के आगे कोई साइन ना हो तो वहां पर हमेशा प्लस का साइन माना जाता है। तो 8 के आगे कोई साइन नहीं है तो हमने लगा दिया प्लस का साइन। अब हम हटाएंगे कोष्टक को, तो माइनस और प्लस का गुणा होगा तो आएगा माइनस। ये नियम हम आपको बता चुके हैं। 8 आ जाएगा कोष्टक के बाहर। अब जब दो संख्या माइनस में हो तो उनका हमेशा प्लस होता है। 8 में 2 जोड़ा तो 10, तो दोनों संख्याएं माइनस में है तो यहाँ आ जाएगा माइनस का साइन। तो हमने दो संख्याओं का अंतर प्राप्त किया -10। अब तीसरा है योग करने पर कितना आना चाहिए, 0। अब यदि हमें यहाँ पर 0 चाहिए, इसका मतलब होगा जो हम दो संख्याएं लेंगे उनके साइन अपोजिट होंगे। जो भी हम दो साइन लेंगे वो कैसे होंगे, एक दूसरे के विपरीत। जैसे एक संख्या होगी प्लस में और एक होगी माइनस में, तब कितना आएगा 0। जैसे हम यहाँ पर लेते हैं -5 और एक संख्या ले ली हमने प्लस का 5। एक संख्या ली -5 और एक ले लिया हमने 5। इसको हम किए देते हैं कोष्टक में। अब हम हटाएंगे कोष्टक, तो देखिए 5 के आगे कोई साइन नहीं है तो क्या माना जाएगा, प्लस का, तो आएगा -5। ये बाहर निकल के क्या बन जाएगा, प्लस का। हमें तो यहाँ योग करना है इसलिए हमने यहाँ पर साइन लगा दिया प्लस का। -5 में से 5 जाएगा तो कितना बचता है, 0। तो हमने दो संख्याओं का योग प्राप्त किया 0। तो ये तो किया हमने पहले नंबर का सवाल। इसके बाद है दूसरा सवाल, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर है -8। हमें एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखना है। कैसा लिखना है, ऋणात्मक, यानी दोनों संख्याएं होंगी इसमें माइनस की और उसका अंतर कितना आना चाहिए, 8। तो इसके लिए हम एक संख्या लेते हैं -2। एक संख्या क्या ले ली हमने, -2 और एक ले लिया हमने -10। जो कि सवाल में कहा गया है
तो वो दोनों संख्याएं कैसी होगी, ऋणात्मक। तो देखिए -2 ये भी ऋणात्मक और 10 भी ऋणात्मक है। अब इन दोनों का करना है हमें अंतर। अंतर का मतलब क्या होता है, माइनस। तो -2 माइनस और माइनस का होगा गुणा, तो आ जाएगा प्लस, तो 10 आ जाएगा कोष्ठक के बाहर। 10 में से 2 जाएगा तो बचेगा 8, और बड़ी संख्या यहाँ प्लस की है तो आंसर में भी प्लस रहेगा। तो ये हो गया हमारा पहला सवाल। इसके बाद बी नंबर का सवाल है, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक। अब हमें एक ऐसा युग्म लेना है जिसमें एक संख्या होगी माइनस की और एक संख्या होगी उसमें प्लस की, जिनका योग और उनका हमें करना है योग। योग का मतलब होगा कि उन दोनों के बीच में काय का साइन लगाना है, प्लस का। योग कितना आना चाहिए वहां पर, -5। तो इसमें हम संख्याएं लेते हैं, एक लेंगे हम माइनस का 7, एक संख्या क्या ले लिया हमने, माइनस का 7 जो कि वही ऋणात्मक। एक ले लेते हम यहाँ पर 2, एक क्या ले ली संख्या हमने 2। अब उन दोनों का करना है योग, तो यहाँ पर लगाएंगे प्लस का साइन। अब 7 में से 2 जाएगा तो बचेगा 5, 7 में से 2 घटाएंगे, देखिए कर तो यहाँ पर क्या रहे योग, लेकिन जब एक संख्या माइनस में हो और एक प्लस में हो तो वहां पर हमेशा घटाते हैं। तो 7 में से 2 गया तो बचेगा 5। बड़ी संख्या माइनस की, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा माइनस। तो हमें क्या प्राप्त करना था, -5, तो हमारा आ गया यहाँ पे -5। अब है सी नंबर का सवाल, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक। अब एक संख्या लेनी है हमें यहाँ पर माइनस की और एक संख्या लेनी है यहाँ पर हमें प्लस की, जिनका अंतर तो करना क्या है इन दोनों का, माइनस, क्योंकि अंतर का मतलब होता है माइनस करना। अंतर कितना चाहिए यहाँ पर, -3। तो अब हम यहाँ पे संख्या लेते हैं, एक तो संख्या ले रहे हैं यहाँ पर -2, एक संख्या क्या ले ली हमने -2 जो कि हो गई धनात्मक संख्या। अब एक लेनी है हमें धनात्मक संख्या, धनात्मक ले लेंगे हम यहाँ पर 1। अब इन दोनों का क्या करना है, अंतर। अंतर का मतलब होता है यहाँ पर हम लगा देंगे माइनस। अब हम हटा दें कोष्ठक को, एक के आगे कोई साइन नहीं है तो माना जाएगा यहाँ पर प्लस का साइन। -2 माइनस और प्लस का होगा गुणा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस और एक आ जाएगा कोष्ठक के बाहर। जब दोनों संख्या माइनस में हो तो उन दोनों को हमेशा जोड़ा जाता है, 2 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3, और माइनस माइनस जोड़ता है तो आंसर में भी माइनस आएगा। तो हमें प्राप्त करना था -3, तो आंसर में आ गया हमारा -3। इसके बाद तीसरा सवाल है, किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्करों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक हैं -40, 10 और 0, और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0 और -40 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो पहले तो हम लेते हैं टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक। तो टीम ए ने कितने अंक प्राप्त किए? यहां पर दिया गया -40, 10 और 0। ये किसने अंक प्राप्त किए? टीम ए ने। अब जितने अंक इसने प्राप्त किए हैं इनका क्या करेंगे हम? योग। तो लिखेंगे टीम ए के अंकों का योग हम इसलिए कर रहे हैं, यदि हम इसको जोड़ेंगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसने कुल कितने रन बनाए? क्योंकि ये तो 3 बार के रन है, एक बार -40, एक बार 10 और एक बार उसने 0 रन बनाए। तो जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि उस टीम ए ने कुल मिलाकर कितने रन बनाए। तो यहाँ हम लिखेंगे -40, इसके कॉमा की जगह लगा दिए हम +10, कॉमा की जगह लगेगा प्लस और 0। जब एक संख्या माइनस की हो और एक हो प्लस की तो वहां पर हमेशा घटाते हैं। 40 में से 10 जाएगा तो बचेगा 30, और बड़ी संख्या यहाँ माइनस की है तो आंसर में भी माइनस लगेगा और +0, तो -30 आप 0 को प्लस करेंगे तो आएगा हमारा -30। अब हम लिखेंगे टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए टीम बी द्वारा प्राप्त किए अंक। टीम बी ने कितने अंक प्राप्त किए? 10, 0 और -40। लिखेंगे 10, 0 और -40। अब हम टीम बी के भी जो प्राप्त अंक है उनको भी हम जोड़ेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम टीम बी
ने कुल अंक प्राप्त किए, या इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते थे कि टीम बी के अंकों का योग। भाषा है, अपने हिसाब से आप भी हो सकता है कुछ दूसरे शब्द भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है। जो सवाल हम हल करते हैं भाषा वाले सवाल खुद से किए जाते हैं, याद नहीं करना पड़ता कि जो लाइन यहाँ पर लिखी भाई आप चाहें तो थोड़ा बहुत शब्दों को यहाँ वहाँ कर सकते हैं। तो यहाँ लिखा कुल अंक प्राप्त किए, तो इनको भी हम जोड़ेंगे, कॉमा की जगह लगेगा प्लस 0, कॉमा की जगह आएगा प्लस और माइनस का 40 आ जाएगा कोष्टक में, क्योंकि जब भी दो चिन्ह साथ में आ रहे हो तो उनमें से हम माइनस वाले को कर देते हैं कोष्टक में। अब हम यहाँ पर तोड़ेंगे कोष्टक को, तो आ जाएगा 10 प्लस 0। कोष्टक तोड़ने का मतलब होता है गुणा करना, तो प्लस का गुणा करेंगे माइनस से, तो आएगा माइनस का 40। अब 0 का तो कोई मतलब होगा नहीं, माइनस 40 में से घटाएंगे 10 को, तो आ जाएगा 30। बड़ी संख्या यहाँ माइनस की है, तो आंसर में भी आएगा माइनस। तो अभी तो हमने इनके अंकों को सिर्फ जोड़ा है। अब सवाल में पूछा गया था किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए, तो देखिए टीम ए के अंकों का योग -30 है और टीम बी के अंकों का योग भी -30 है, तो दोनों ने बराबर अंक प्राप्त किए। इसके बाद है क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। इसका मतलब है जैसे हम कोई संख्या जोड़ें 4 + 5 = 9, तो ये एक बार जोड़ दिया। अब यदि हम इसका क्रम बदल दें, जैसे 5 हम पहले लिखते हैं और 4 लिखते हैं बाद में, तब भी कितना आएगा 9। क्रम बदलने पर संख्या का जो उत्तर आएगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, और क्रम बदलने के इस गुण को कहा जाता है योज क्रम विनिमय गुण। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए, तो देखिए दोनों ने बराबर अंक प्राप्त किए, तो लिखेंगे दोनों टीम ने बराबर अंक प्राप्त किए। तो ये तो अभी हमारा पहले का उत्तर। अब इसी में दूसरा सवाल था, क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। तो अभी हमने आपको समझाया कि यदि हम क्रम बदल दें तो उत्तर में परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर हमने पहले जोड़ा था -40, 10 और 0, यहाँ पर हमने पहले जोड़ा 10, 0 और -40। देखिए संख्या वही है, बस उसका क्या हुआ क्रम बदला, तो क्रम बदलने पर भी हमारा उत्तर बराबर आया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाँ क्या लिख देंगे हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, तो लिख देंगे हाँ पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। तो ये तो हो गया हमारा तीसरा सवाल। अब इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला सवाल है -5 प्लस कोष्टक में -8 बराबर -8 प्लस, और यहाँ पर हमें एक संख्या भरनी है। अब आप देखिए अभी हमने एक नियम आपको बताया था, यदि हम संख्या के क्रम को बदल दें तो उत्तर में परिवर्तन नहीं आता है। जैसे हमें ये लगा बराबर का चिन्ह, इसका मतलब होगा कि हमें इसके दोनों तरफ कैसे करने हैं बराबर, जो बराबर के दायां पक्ष है इसको और बराबर के बाएं पक्ष को, इन दोनों को करना है हमें बराबर। तो यहाँ लिखा है -5 और यहाँ लिखा है -8, बराबर किस तरफ क्या है -8, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे -5। सिर्फ क्या होगा क्रम बदला जाएगा, यहाँ -5 पहले है और यहाँ पर -5 बाद में है। तो जब भी हम संख्या को जोड़ रहे हो और उनका क्रम बदल दें, इस गुण को कहा जाता है योज क्रम विनिमय गुण। अब योज का मतलब होता है जोड़ना, योज का मतलब क्या होता है जोड़ना। तो संख्या क्या में लिखिए, देखो जोड़ में प्लस का साइन है, इसका मतलब होगा संख्याओं का यहाँ पर क्या हो रहा है प्लस, और क्रम विनिमय का मतलब होगा संख्या का क्रम बदलना। यहाँ पर क्रम बदला गया था तो हमने लिख दिया योज क्रम विनिमय गुण। दूसरा है -53 प्लस बराबर -53। अब हम यहाँ पर कौन सी संख्या भरें जिसको प्लस करने पर वापस कितना मिल जाए हमें -53। तो जब भी हम किसी संख्या को 0 से जोड़ते हैं तो वापस हमें वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे 4 में यदि हम 0 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4,
-3 में यदि हम 0 जोड़ेंगे तब भी कितना आएगा, -3। इसी तरह हम यहाँ पर देखेंगे -53 में हमें प्लस करना है, क्या कर देंगे हम 0 को, तो वापस हमें क्या मिल जाएगा, -53। और 0 को जब हम किसी संख्या में जोड़ेंगे तो वो गुण कहलाता है शून्य तत्समक गुण। शून्य क्योंकि शून्य जोड़ा गया और शून्य तत्समक गुण कहलाएगा। इसके बाद है तीसरा सवाल, 17 में प्लस करना है एक ऐसी संख्या को कि हमें 0 प्राप्त करें। तो अभी हमने इस प्रश्नावली का जो पहले नंबर के सवाल हल करवाए थे तो उसमें हमने आपको बताया था जब भी हमें 0 प्राप्त करना होता है तो हम हमेशा विपरीत चिन्हों वाली संख्या लेंगे। जैसे एक संख्या लेंगे हम 4 प्लस की और एक लेंगे माइनस की, तब हमें क्या प्राप्त होगा, 0। इसी तरह हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर 17 है प्लस का, क्योंकि इसके आगे कोई साइन नहीं है तो माना जाता है प्लस। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एक माइनस की संख्या विपरीत चिन्ह वाली संख्या लिखेंगे, तब कितना मिलेगा हमें, 0। तो यहाँ पर 17 प्लस का है तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, माइनस का 17। अब यदि हम 17 कोष्ठक हटाएंगे तो क्या होगा, चिन्हों का गुणा, प्लस में माइनस का गुणा करेंगे तो आएगा -17। 17 में से 17 जाएगा तो कितना मिल जाएगा हमें, 0। तो योज्य के इस गुण को कहा जाता है योज्य तत्समक गुण। योज्य तत्समक गुण, योज्य का मतलब होगा, अभी हमने बताया था आपको जोड़ना, और तत्समक का मतलब होगा यहाँ पर विपरीत चिन्ह को। जैसे यहाँ 17 प्लस का था तो हमने विपरीत चिन्ह लिया, माइनस का 17 लिख दिया। इस गुण को कहा जाता है योज्य तत्समक गुण। अब है चौथा सवाल, 13 प्लस कोष्ठक के अंदर है माइनस का 12, यहाँ पर हमें खाली स्थान भरना है। 13 प्लस -12 प्लस और माइनस का 7। अब योज्य का एक और गुण होता है योज्य साहचर्य गुण। इसमें क्या होता है, यदि हम कोई 3 संख्या लें जैसे a, b और c और इसको लिखे हम योज्य में, योज्य का मतलब अभी हमने आपको बताया प्लस में, जैसे a प्लस b प्लस c बराबर a प्लस b प्लस c। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, क्रम वही है, सिर्फ यहाँ पर हमने शुरुआती 2 संख्याओं को जोड़ा पहले और यहाँ पर हमने अंतिम 2 संख्याओं को जोड़ा। तो इस गुण को कहा जाता है योज्य साहचर्य गुण। योज्य साहचर्य गुण। इस गुण में संख्या का क्रम नहीं बदला जाता, सिर्फ पहले हम जोड़ेंगे शुरुआती 2 संख्या को और बाद में जोड़ते हैं हम बराबर किस तरफ जोड़ेंगे हम अंतिम 2 संख्या को। या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, a प्लस b प्लस c बराबर a प्लस b और प्लस c। यहाँ पर हमने पहले अंतिम 2 संख्याओं को जोड़ दिया और यहाँ पर शुरुआती 2 संख्याओं का जोड़े हम कैसे भी, लेकिन उत्तर में परिवर्तन नहीं होगा। इस गुण को कहा जाता है योज्य साहचर्य गुण। अब आप देखिए यहाँ पर यही वाला गुण लग रहा, जैसे इसको हम a लिखते हैं प्लस b। देखिए पहले इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों को कैसे लिख दिया, कोष्ठक में, और यहाँ पर फिर अंतिम 2 संख्याओं को कोष्ठक में लिख दिया। तो अब हमें करना है दोनों तरफ बराबर। यहाँ पर है 13 माइनस का 12, यहाँ भी है 13 और माइनस का 12, यहाँ पर क्या आया माइनस का 7, यहाँ हम क्या लिखेंगे माइनस का 7। देखिए तीनों संख्या बराबर हो गई और ये गुण कौन सा कहलाएगा, योज्य साहचर्य गुण। योज्य साहचर्य गुण। इसके बाद लास्ट सवाल है -4 कोष्ठक के अंदर प्लस 15 प्लस माइनस का 3 बराबर -4 प्लस 15, और यहाँ पर हमें संख्या को लिखना है। तो यहाँ पर भी आप देखिए यदि हम इसको a, b और c मान लें तो जो अभी हमने आपको गुण बताया था इसमें पहले अंतिम 2 संख्याओं को जोड़ा गया और बराबर किस तरह शुरुआती 2 संख्याओं को जोड़ा गया, परंतु क्रम नहीं बदला गया। तो यहाँ पर भी कौन सा गुण लगेगा, योज्य साहचर्य गुण। अब संख्या यहाँ पर क्या आएगी, इस तरफ -4 है, इस तरफ भी -4 है, यहाँ पर 15 है, यहाँ भी 15 है, यहाँ पर है -3 और यहाँ पर हम लिख देंगे -3। तब यदि हम इसको हल करेंगे तो हमारे दाएं पक्ष और बाएं पक्ष आएंगे बराबर, और इस गुण को हम लिख देंगे यहाँ पर योज्य साहचर्य गुण। तो इस वीडियो में हमने सीखे प्रश्नावली 1.2। यदि आपको सवाल समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।